शाह अब्बास खान को बॉलीवुड ने संजय खान बनाया और छोटे पर्दे पर इन्हें टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। अभिनय, निर्माण, निर्देशन व लेखन यानी हर कला में पारंगत इस नायाब हस्ती का जन्म आज से लगभग 81 साल पहले साल 1941 के पहले महीने के तीसरे दिन बेंगलुरु में हुआ। इनके पिता का नाम था सादिक अली खान तनोली और माता का नाम फातिमा बेगम। कुल 7 भाई बहनों में संजय खान दूसरे थे। इनसे बड़े थे फिरोज़ खान साहब, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, तथा इनके छोटे भाई समीर व शाहरुख फिल्मी दुनिया से दूर रहकर बिजनेसमैन बने तथा अकबर खान ने फिल्मों में ही अपनी किस्मत आजमाई और दिलशाद और खुर्शीद नामक इनकी दोनों बहनें भी सिनेमा जगत से दूर ही रही। संजय खान के अनुसार उनके वालिद सादिक अली खान साहब बड़े ही रिलीजियस और हर रिलीजन का आदर करने वाले इंसान थे, लेकिन उन्हें फिल्मों से सख्त नफरत थी और वो तो फिरोज़ खान जी को इंजीनियर तथा संजय खान को वकील बनाना चाहते थे। संजय खान के घर में 40 नौकर हुआ करते थे, इसलिए इनके एक नौकर ने पहली बार संजय खान को सिनेमा दिखाया। संजय खान उस वक्त महज 12 साल के थे और जो फिल्म इन्होंने देखी वो थी राज कपूर की बहुचर्चित फिल्म आवारा। पहली बार चित्रों को पर्दे पर चलता देख संजय खान को बहुत हैरत हुई, लिहाजा वो प्रोजेक्शन रूम में गए और पर्दे पर फिल्म किस प्रकार दिखाई जाती है यह जाना, और इस चकाचौंध ने संजय खान को इतना प्रभावित किया कि उसी वक्त इन्होंने फिल्मी दुनिया में जाने का मन बना लिया। दोस्तों कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और संजय खान का शुरुआती जीवन इसी कहावत को चरितार्थ करता है। दरअसल संजय खान के वालिद साहब सादिक अली खान का इंतकाल महज 42 वर्ष की उम्र में हो गया था और तब तक संजय खान 18 साल के भी नहीं हुए थे, और इसके कुछ ही दिनों बाद बेंगलुरु में एक भयानक महामारी फैली जो कि खासकर बच्चों पर अटैक कर रही थी। संजय खान भी उस बीमारी की चपेट में आ गए, इसलिए उन्हें और फिरोज़ खान को उनकी एक बहन के पास भेजा गया जो कि बम्बई में रहती थी। बम्बई जाने के बाद बीमारी की वजह से संजय खान तो ज़्यादातर समय घर पर ही बिताते थे, लेकिन फिरोज़ खान बाहर रहते थे और अपनी पार्टियों में जाने का शौक़ पूरा करते थे। और ऐसी ही एक पार्टी के दौरान फिरोज़ खान की मुलाकात एक फिल्मी हस्ती से हुई जिन्होंने उन्हें 3 फिल्मों के लिए छोटे छोटे रोल ऑफर किए, लेकिन फिरोज़ खान ने उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और अगले दिन ये बात फिरोज़ खान ने उनकी बहन और संजय खान संग साझा की, तो बहन और संजय खान ने फिरोज़ खान को वो फिल्में कर लेने की सलाह दी, और इस तरह फिरोज़ खान का फिल्मी सफ़र तो शुरू हो गया। लेकिन संजय खान ने बीमारी से उभरते ही सर्वप्रथम राज कपूर से मुलाकात की। संजय खान के अनुसार जब उन्होंने पहली बार राज कपूर को देखा तो राज कपूर की नीली आंखें और गोरा रंग वो देखते ही रह गए और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी फरिश्ते को देख लिया हो। व्यूअर 60 का दशक शुरू हो चुका था और संजय खान और फिरोज़ खान भी मरीन ड्राइव से जुहू शिफ्ट हो चुके थे, और जुहू में इनके पड़ोसी थे जाने माने हिंदी और बांग्ला भाषी फिल्मों के निर्देशक सत्येन बोस। सत्येन बोस के पास उन दिनों जो कार थी वो धक्के से स्टार्ट होती थी, और पड़ोसी होने के नाते संजय खान हर रोज़ सत्येन बोस की कार को धक्का लगाते थे। लेकिन एक दिन जब संजय खान धक्का लगाकर वापस अपने घर में आए कि उन्होंने देखा कि सत्येन बोस भी उनके पीछे पीछे आ गए। शाह अब्बास यानी संजय खान को लगा कि कार शायद बंद पड़ गई होगी, लेकिन बात कुछ और थी। दरअसल सत्येन बोस उन दिनों दोस्ती फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे और वो संजय खान की शक्लो सूरत और आवाज़ से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने दोस्ती फिल्म का एक सपोर्टिंग रोल संजय खान को ऑफर किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि इस ऑफर से पहले संजय खान को एक ऑफर हॉलीवुड से भी आ चुका था। दरअसल उन दिनों टार्जन गोज टू इंडिया नामक एक हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग बम्बई में हो रही थी, जिसमें फिरोज़ खान इंडिया के राजकुमार के किरदार में थे, और उस फिल्म के डायरेक्टर को एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। इसलिए फिरोज़ खान के कहने पर संजय खान ने उस हॉलीवुड डायरेक्टर के 13वें असिस्टेंट के लिहाज से काम किया था, और बाद में वो डायरेक्टर संजय खान को अपने साथ हॉलीवुड ले जाना चाह रहे थे। लेकिन संजय खान के अनुसार उस समय महज 14 साल की ज़रीन के साथ उनका रोमांस शुरू हो चुका था, इसलिए वो ज़रीन को छोड़कर हॉलीवुड नहीं गए। खैर उधर जब संजय खान को दोस्ती फिल्म के लिए साइन किया जा रहा था तब सत्येन बोस इस असमंजस में थे कि नाम का क्या किया जाए, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में के अब्बास और SM अब्बास सहित बहुत सारे अब्बास थे। इसलिए उन्होंने शाह अब्बास खान से कहा कि तुम्हारे लिए संजय खान बिल्कुल परफेक्ट नाम रहेगा, और क्योंकि अब्बास यानी संजय खान ने भी महाभारत के संजय के बारे में पढ़ रखा था, इसलिए उन्होंने भी इस नाम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।
दोस्ती फिल्म के आगाज़ के समय ही संजय खान को लोकप्रिय वार मूवी हकीकत में भी एक छोटा सा सपोर्टिंग कैरेक्टर मिला और उन्होंने दोस्ती से पहले हकीकत फिल्म की शूटिंग में भी हिस्सा लिया, लेकिन बाद में हकीकत की शूटिंग बीच में ही अटक गई और तब तक दोस्ती कंप्लीट करके रिलीज़ कर दी गई। व्यूअर, दोस्ती की मेकिंग के समय सत्यन बोस ने संजय खान से कहा था कि अगर फिल्म चल निकली तो तुम्हारे घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होगी, लेकिन जब दोस्ती के रिलीज़ होने के 6 हफ्ते बाद तक भी संजय खान को कोई बुलावा नहीं आया तो उन्होंने डायरेक्टर सत्यन बोस को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि फ़िल्म कैसी चल रही है। तो सत्यन बोस बोले कि 4 लाख रुपए में बनी हमारी फिल्म दोस्ती राज कपूर की 60 लाख में बनी संगम फिल्म को टक्कर दे रही है। फिल्म ने 2 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है, इसलिए तुम्हारे सामने अब प्रोड्यूसर्स की लाइन तो लगी ही समझो। और उसी दिन दोपहर को प्रोड्यूसर टोनी वॉकर संजय के घर आए और बोले कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसके हीरो तुम होंगे और ये रहा तुम्हारा साइनिंग अमाउंट। ये कहते हुए टोनी वॉकर ने 25,000 रुपये संजय खान के सामने मेज़ पर रख दिए और 25,000 की रकम भी उस वक्त बहुत बड़ी रकम होती थी, इसलिए संजय खान को थोड़ी हैरत तो हुई, लेकिन इससे ज़्यादा हैरत उन्हें तब हुई जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उनकी हीरोइन माला सिन्हा जैसी जानी मानी अदाकारा हैं। कहते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग के समय माला सिन्हा संजय खान के प्यार में पड़ गई थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन संजय इसके लिए तैयार नहीं हुए। दिल्लगी नामक वो फिल्म साल 1966 में रिलीज हुई और इसी साल रिलीज हुई फिल्म 10 लाख, जिसके ज़रिए एक्ट्रेस बबीता ने डेब्यू किया। साथ ही साथ साल 1966 में ही संजय खान ने शादी भी की। व्यूअर, दिल्लगी साइन करने के बाद संजय खान ने महज 3 महीनों के दौरान ही लगभग 100 फिल्में साइन कर ली, जिनके लिए वो 3-3 शिफ्टों तक दिन रात शूटिंग में लगे रहते थे। हालांकि साइन की हुई सारी फिल्में वो शूट नहीं कर पाए और आधी से ज़्यादा फिल्मों के प्रोड्यूसर्स के पैसे उन्हें वापस लौटाने पड़े। और कहते हैं कि माला सिन्हा से शादी न करने की वजह से माला सिन्हा ने भी संजय को कई फिल्मों से निकलवाया, लेकिन फिर भी 1969 की टॉप ग्रोसर एक फूल दो माली और इंतकाम जैसी फिल्मों ने संजय खान को सुपर सितारों की कैटेगरी में लाकर रख दिया था। व्यूअर, संजय खान के अनुसार 60 के दशक के मध्य में उनकी फीस एक फिल्म के लिए 7 लाख हुआ करती थी, जबकि दिलीप कुमार उस समय एक फिल्म के लिए 10 लाख रुपए लेते थे और धर्मेंद्र और मनोज कुमार जैसे सितारे 5 लाख फीस के ही लेते थे। साथ ही साथ 60 के दशक के मध्य में ही संजय खान और देवन वर्मा का एक होटल में झगड़ा भी हो गया था। खबरों के अनुसार संजय खान और देवन वर्मा बम्बई के किसी होटल में एक ही समय मौजूद थे। उनको कई लड़कियों ने घेर रखा था, इसलिए देवन वर्मा ने मजाक में ये कहा कि अगर ये खान ब्रदर्स रोज़ इस होटल में आया करे तो होटल के विजिटर बढ़ जाएंगे। लेकिन इस बात पर संजय खान को गुस्सा आ गया और उन्होंने देवन वर्मा का कॉलर पकड़ लिया और तब वहाँ मौजूद रघुवीर सिंह ने बीच बचाव किया। हालांकि बाद में संजय खान ने एक फूल दो माली फिल्म के प्रीमियर के समय देवन वर्मा से माफ़ी मांगी थी और 1973 में आई फिल्म धुंध में संजय और देवन वर्मा ने एक साथ काम भी किया। व्यूअर, 1965 से लेकर 1973 की धुंध फिल्म तक संजय खान ने 10 लाख, अभिलाषा, बेटी, महाराजा, मेला, उपासना, चिंगारी, बाबुल की गलियां और दामन और दाग जैसी कई फिल्में दी और इनमें से ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और इसी वजह से संजय खान को उस समय बॉलीवुड का लकी स्टार भी बुलाया जाता था। खैर, उन्हीं दिनों यानी साल 1972 में आई फिल्म अपराध के जरिए संजय खान के बड़े भाई फिरोज़ खान एक सफल निर्माता निर्देशक के रूप में शुरुआत कर चुके थे और धुंध फिल्म की मेकिंग के समय B.R. चोपड़ा की निर्देशन कला से भी संजय खान काफ़ी प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने भी एक्टिंग के साथ साथ फिल्म निर्माण एवं निर्देशन के क्षेत्र में उतरने का मन बनाया और फिल्म बनाई चांदी सोना। व्यूअर, चांदी सोना बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म रही जिसे मॉरिशस में शूट किया गया। निर्माण एवं निर्देशन के साथ साथ फिल्म का लीड रोल भी संजय खान ने ही किया और फिल्म के फीमेल लीड और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए भी परवीन बाबी, प्रेमनाथ, प्राण, रणजीत, डेनी डेंगजोम्पा और इफ्तिकार जैसे नामी गिरामी चेहरों को लिया गया। फिल्म के संगीतकार R.D. बर्मन रहे और संजय खान ने उनके प्रेरणा स्रोत राज कपूर से भी चांदी सोना में एक स्पेशल अपीयरेंस करवाया, लेकिन इतना सब भी चांदी सोना को बचा नहीं पाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसकी वजह से संजय खान को काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए संजय खान ने फिरोज़ खान से मदद मांगी, लेकिन फिरोज़ खान ने यह कहकर इनकार कर दिया कि संजय खान को अकेले ही इस समस्या से उबरना चाहिए और फिर संजय खान ने इस आर्थिक संकट से उबरने का जो रास्ता इख्तियार किया, उस रास्ते की वजह से संजय खान की पूरी साफ सुथरी ज़िंदगी पर एक ऐसा दाग लगा जो कि उनकी उस वक्त तक की सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ा।
दरअसल संजय खान ने चांदी सोना के बाद अपनी अगली डायरेक्शनल फिल्म अब्दुल्ला के लिए अपने फेवरेट एक्टर राज कपूर को मुख्य किरदार दिया और खुद सेकंड लीड में नजर आए। साथ ही साथ फिल्म के फीमेल लीड कैरेक्टर के लिए जीनत अमान को साइन किया गया और क्योंकि जीनत अमान उस समय की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, इसलिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की सारी समस्याएं भी इससे हल हो गई। व्यूअर, अब्दुल्ला की ज़्यादातर शूटिंग जैसलमेर के रेतीले लोकेशंस पर की गई और जैसलमेर में शूटिंग के समय ही संजय खान और जीनत अमान ने एक होटल में सिर्फ 2 गवाहों के सामने शादी की और अब्दुल्ला की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद जीनत अमान कुर्बानी तथा इंसाफ का तराजू फिल्म्स की शूटिंग के लिए चली गई। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद संजय खान ने जीनत अमान को फ़ोन लगाकर काफ़ी भला बुरा कहते हुए बोले कि वहाँ फिरोज़ खान और BR चोपड़ा के साथ मत घूमो और यहाँ आओ, अब्दुल्ला के एक गाने को रीशूट करना है। जीनत अमान को संजय खान की बात पर बहुत गुस्सा आया और कुछ ही दिनों बाद वो संजय खान से मिलने एक पार्टी में पहुंची। लेकिन संजय खान उस वक्त काफ़ी गुस्से में थे और शराब के नशे में धुत भी, इसलिए उन्होंने जीनत अमान को देखते ही उनका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले जाकर उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। शुरू में तो वो फर्श पर गिर गई, लेकिन फिर उठकर जैसे तैसे जीनत ने संजय खान से खुद को छुड़ाकर बाहर हॉल में आई तो वहाँ खड़ी संजय खान की पत्नी जरीन खान ने जीनत अमान पर पर्स और थप्पड़ों के प्रहार करने आरंभ कर दिए, जिससे जीनत लहूलुहान हो गई। हालांकि वहां फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई जीनत की मदद को आगे ना आया। कहा जाता है कि बाद में होटल के कर्मचारियों ने जीनत को वहां से बचाकर हॉस्पिटल पहुंचाया और इस वाकये के बाद जीनत और संजय खान की शादी भी खत्म हो गई और इस मारपीट के दौरान जीनत अमान की एक आंख भी बुरी तरह डैमेज हो गई। खैर, अब्दुल्ला फिल्म बाद में 1980 में रिलीज हुई और इंडिया में हिट होने के साथ साथ फिल्म विदेशों में तो ब्लॉकबस्टर रही, जिससे संजय खान की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो गई। लेकिन बाद में यह भी कहा गया कि संजय ने जीनत अमान से सिर्फ शादी उनके नाम और उनके पैसों का फ़ायदा लेने के लिए की थी, क्योंकि अब्दुल्ला के निर्माण के समय जीनत अमान ने संजय खान की काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प की थी। हालांकि संजय खान इस बात से हमेशा से इनकार करते आए हैं और जीनत अमान तो इस वाक़ये पर बात तक करना पसंद नहीं करती। व्यूअर, अब्दुल्ला के बाद संजय खान ने खुद के प्रोडक्शन और डायरेक्शन में एक और फिल्म बनाई और काला धंधा गोरे लोग नामक वो फिल्म साल 1986 में रिलीज़ की गई। काला धंधा और गोरे लोग के क्रू मेंबर्स के अनुसार जीनत अमान 1985 में फिल्म के सेट पर आई थी और संजय खान से उनकी 1 से 1.5 घंटे तक बात भी हुई थी। दरअसल जीनत अमान उस समय मजहर खान से शादी करने जा रही थी, इसलिए वो अपनी पहली शादी के सारे मामले हल करना चाहती थी। व्यूअर, काला धंधा गोरे लोग तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही तथा इसके बाद संजय खान ने सरजमीन टाइटल से एक और फिल्म शुरू की, जिसमें विनोद खन्ना, अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री तथा सोनम को साइन किया गया। कुछ समय तक फिल्म की शूटिंग भी चली, लेकिन कहा जाता है कि बाद में विनोद खन्ना ने शूटिंग के लिए डेट्स नहीं दी, जिससे तंग आकर संजय खान ने वो फिल्म बंद कर दी और कहते हैं कि उस फिल्म की वजह से संजय खान को 50 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ, जिसका जिम्मेदार उन्होंने विनोद खन्ना को ठहराया। सरजमीन फिल्म को बंद करने के बाद संजय खान टीपू सुल्तान पर एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। दरअसल उन दिनों लेखक भगवान गिडवानी द्वारा लिखी हुई किताब द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान काफ़ी प्रचलित और सक्सेसफुल हुई थी, इसलिए उस किताब पर फिल्म बनाने के विचार से संजय खान ने एक पार्टी दी और पार्टी में यह अनाउंस किया कि वो इस फिल्म में दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और हॉलीवुड एक्टर ओमा शरीफ तथा जीनत अमान के साथ खुद नजर आने वाले हैं। लेकिन बाद में कई कारणों के चलते ये फिल्म कई बार डिले हुई और डिलेज की वजह से द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के ऑथर भगवान गिडवानी ने BR चोपड़ा के साथ मिलकर उस बुक पर फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन उस बुक पर फिल्म बनाने के राइट्स संजय खान ने पहले ही ले लिए थे, जिस वजह से BR चोपड़ा और संजय खान के बीच काफ़ी तकरार भी हुई थी और बाद में फिल्म के स्थान पर द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान के टाइटल से उस बुक पर सीरियल बनाया गया। लगभग 60 एपिसोड्स में बने इस धारावाहिक के शुरुआती 20 एपिसोड संजय खान के छोटे भाई अकबर खान ने डायरेक्ट किए तथा बाकी के एपिसोड से संजय खान ने खुद। व्यूअर, सीरियल की ज़्यादातर शूटिंग कर्नाटक के मैसूर में की गई और 1990 में धारावाहिक का प्रसारण शुरू होने से पहले इसकी लगभग पूरी शूटिंग हो चुकी थी और इसकी लॉन्चिंग से सिर्फ 2 महीने पहले यानी 8 फरवरी 1989 के दिन टीपू सुल्तान की शादी वाले सीन को फिल्माने की तैयारियां चल रही थी, जिसके लिए आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया था और उसी समय एक स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी चिंगारी आतिशबाजी के लिए रखे गए
गए पटाखों पर जा गिरी और फिर उन पटाखों से इस कदर आग फैली कि पूरा सेट एक आग के गोले में तब्दील हो गया। संजय खान भी उस समय स्टूडियो में मौजूद थे और आग से बचने के लिए बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक जलता हुआ कुछ उन पर गिरा, जिससे झुलसकर वो बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो वो एम्बुलेंस में थे और उन्हें काफ़ी जलन महसूस हो रही थी। दरअसल उन्हें उस समय बेंगलोर के सेंट जॉन हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था, क्योंकि उनके शरीर का 60 से 65% हिस्सा उस समय आग से झुलस चुका था और 60 से 65 लोग उस आग में उस वक्त तक मारे भी जा चुके थे। संजय खान के अनुसार उनका सर नॉर्मल से 3 गुना तक फूल चुका था और उनके बाल जलकर खोपड़ी से चिपक गए थे। बाद में उन्हें बेंगलोर से बम्बई के जसलोक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उन्हें 108 बोतल खून की ज़रूरत पड़ी और उस ज़रूरत को संजय खान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी हर पंथ के प्रशंसकों ने पूरा किया था और फाइनली 13 महीनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद और 73 सर्जरी से गुजरने के बाद संजय खान फिर से रिकवर हो पाए। व्यूअर, इस वाक़ये के बाद मीडिया में ये खबरें भी फैली कि जीनत अमान की एक आंख डैमेज करने का नतीजा संजय खान ने अपने 65% शरीर को जलाकर भुगता है। व्यूअर, संजय खान का नाम ज़रीन खान और जीनत अमान के अलावा और किसी के साथ नहीं जुड़ा। ज़रीन खान से पहले इन्हें 3 बेटियां और एक बेटा हुआ और इनकी बड़ी बेटी का नाम फराह खान है, जिन्होंने डीजे अकील से शादी की, तथा इनकी दूसरी बेटी सिमोन ने अजय अरोरा से शादी की, तथा इनकी सबसे छोटी बेटी सुजैन खान की शादी साल 2000 में ऋतिक रोशन से हुई थी और साल 2014 में इनका डाइवोर्स हो गया। संजय खान के बेटे जायद खान ने साल 2003 में आई फिल्म चुरा लिया है तुमने नमक फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया और बाद में मैं हूं ना, शब्द, 10, युवराज और अनजाना अनजानी जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन जायद अभी तक इंडस्ट्री में कोई खास मुकाम हासिल नहीं कर पाए। व्यूअर, 90 के दशक के कुछ अंतिम सालों में संजय खान ने होटल्स का बिजनेस भी आरंभ किया और वहां से भी वो सफल साबित हुए और सिनेमा तथा अन्य क्षेत्रों में उनके योगदान को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें द जेम ऑफ इंडिया अवार्ड, द राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, नेशनल सीरियल अवार्ड और हिंदी गौरव अवार्ड जैसे पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा साल 2018 में संजय खान की ऑटोबायोग्राफी द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ लॉन्च की गई और साल 2010 में इन्होंने अस्सलाम अलैकुम वतन टाइटल से एक और बुक भी लॉन्च की थी। वैसे आपके अभिनेता संजय खान और उन पर बनाए गए हमारे इन वीडियोस पर क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।